हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेवरी डोनट्स बनाने के लिए हमने पालक को यहाँ पर अच्छे से धो लिया है और पानी को उबलना रख दिया है। यहाँ पर एक बार पानी उबल जाता है तो इसके अंदर ये पालक डाल के 2 से 3 मिनट सिर्फ इस पानी में इसको उबालेंगे और उसके बाद बंद करके छान कर ठंडे पानी से धो लेंगे। उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार पानी उबल जाता है और तो पालक को भी थोड़ा सा हम ब्लांच कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। देखिए पालक अच्छी तरह से ब्लांच हो गई। मैंने इसमें धनिया भी डाला है 1 मुट्ठी जितना, और यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 कलियाँ लहसुन की काट के मैंने डाली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 हरी मिर्च है। इसको पीस दूँगी मैं नमक के साथ, और तकरीबन 1.25 से 1.5 कप जितने आटे में इसको मार दूँगी, क्योंकि उतना आटा लगेगा। पानी नहीं डालेंगे, जितना इसमें मारा जाएगा उसी हिसाब से मारेंगे। और थोड़ा सा उसमें 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा डालूँगी, ताकि थोड़ा सा वो क्रंची सा हो जाए। और उसमें हमें मोइन भी डालना पड़ेगा, तो 1 चम्मच जितना, 1 टेबलस्पून जितना उसमें घी सबसे पहले डालूँगी मोइन के लिए, और फिर बाद में ये सब मिक्स करके और हम आटा मारेंगे। तो पहले इसको पीस के आटा मार लेते हैं और फिर आगे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे पीसते वक्त मैं थोड़ी सी इसमें 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी भी डालूँगी फ्लेवर के लिए, और जीरा आधा चम्मच डाल के और फिर इसको पीसूँगी। ये देखें जीरा भी डाल दिया हमने। देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 1.5 कप जितना आटा ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले डाल देती हूँ घी डाल दिया है मैंने, और अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर बाद में स्पिनच की प्योरी डालेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया और ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रीन कलर की प्योरी तैयार है। इसको मैं अब आटे में डाल के मार लेती हूँ पहले। देखिए मुझे इसमें खाली 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डालना पड़ा, और वो भी मैंने इस तरीके से डाला कि वो मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा बहुत चिपका रह जाता है जो मिक्सचर होता है, तो वो उसमें से निकाल के सारा मिक्सचर भी निकल गया और पानी जो थोड़ा कम था वो भी पूरा हो गया। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर रेस्ट पर रखूँगी। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला है स्टफिंग के लिए। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अदरक जूलियंस, थोड़ी सी बारीक कटी हुई, और 2 से 3 कलियाँ खाली लहसुन की, क्योंकि हमारे जो आटा है उसमें ऑलरेडी काफ़ी लहसुन और अदरक पड़ गया है, तो थोड़ा सा बस फ्लेवर के लिए इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इनका रोस्टेड फ्लेवर अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसको सौते होने देंगे। इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी और लाल मिर्च मिक्स्ड है। हरी मिर्च जब आप भून देते हैं थोड़ी सी, तो वो भुनी हुई तेल में इसका फ्लेवर अपना अलग ही एनहांस होके आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा पहले भून सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि हरी मिर्च भूनेंगे तो छींटे आ सकती हैं, तो इसीलिए या तो ढक के भूनिए या फटाफट से ज़रा सा भून के, और फिर जैसे मैं कर रही हूँ साथ के साथ डाल दें प्याज। तो प्याज के साथ भूनती रहेगी तो इसकी छींके भी नहीं आएंगी। हल्का सा भुनाई हो गई उसकी तेल में ऑलरेडी। ये बस एक छोटे साइज़ का प्याज है जो मैंने इसमें बारीक बारीक काट के डाला है। आप चाहें तो लंबा लंबा काट के भी डाल सकते हैं। इसको अब गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, एक कद्दूकस की हुई बड़े साइज़ की। इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट सौते करेंगे ढककर, कम सेक पर। मिक्स कर दिया मैंने। अब 1 से 2 मिनट तक ढककर कम सेक पर सौते करेंगे। देखिए 1.5-2 मिनट हो गया है इसको पकते। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालते ही साथ के साथ मैं डाल दूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, खाली इसके लिए, क्योंकि आटे में हमने ऑलरेडी नमक मिलाया हुआ है, तो सिर्फ मसाले के हिसाब से नमक मिलाएंगे हम। सूखा धनिया डालेंगे,
थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो कलर के लिए वो डाल सकते हैं। मैं ज़रा सी लाल मिर्च ही डाल रही हूँ खाली, 1/4 चम्मच जितनी, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक मसाले वाला चम्मच या आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे अमचूर। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और ढककर पकाऊंगी इतना जितना कि सब्ज़ी में क्रंच भी रहे और सब्ज़ी पक भी जाए। ये सब्जियां तैयार होगी, बस इतनी ही पकानी है मुझे। तो इसमें मैंने लास्ट में अभी धनिया डाल के गरम मसाला डाल के मिक्स किया था, आखिर में डाल रही हूँ ये धनिया। अब इसको मिक्स करके मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। एक बार ये ठंडा होता है तो फिर हम बनाते हैं। तो लीजिए, मसाला तो हो गया ठंडा। मैंने इसके 3 पोर्शंस बना लिए हैं। एक एक पोर्शन को सबसे पहले एक ही को लूँगी पहले, और थोड़ा सा आटा लगा के अपने किचन स्लैब पर ही इसको बेलूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा बनेगा। एक रोटी जितना ही मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। तो मैं एक लेके पहले बेल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसकी करूँगी 4 पीसेस इस तरीके से। यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, चारों में डाल देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए हम इसे बिल्कुल एंड तक नहीं काटेंगे, इस तरीके से थोड़े से कट्स देंगे यहाँ पर। तो इन सब में दे देती हूँ ये कट्स में। देखिए, ये हमारा रॉ डोनट तैयार हो गया, अच्छे से डिज़ाइन वाला। और इसी तरीके से मैं इनको और बाकी भी सबको कर लूँगी पहले, क्योंकि मैं आपको इसे दोनों तरीके से दिखाना चाहती हूँ, एयर फ्रायर में भी और डीप फ्राई करके भी। और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो चलिए, पहले इन सबको मैं बना लेती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। लीजिए, ये सभी रेडी हो गए। और इधर मैंने ऑयल लो मीडियम सेक पर रख दिया था, क्योंकि इसको लो मीडियम सेक पर ही पकाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर से रह जाएगा कच्चा। तो अब मैं एक एक करके जितने आते हैं एक बार मैं डाल देती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, लो मीडियम सेक पर ही हम इसे पकाएंगे। और कुछ मैं एयर फ्रायर में भी डालूँगी। तकरीबन 4 आएंगे इसमें, तो पहले 4 ही कर लेंगे हम। टोटल बने हैं हमारे 12, 4 इसमें आ गए। और एयर फ्रायर में भी मेरे ख्याल से 4-5 ही आएंगे, तो वो डाल देती हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करके इसको एयर फ्रायर में रख दिया है। एयर फ्रायर में तो सारे एक ही बार में आ गए। तो इनको मैं एयर फ्राई करूँगी। ऑन कर रही हूँ और इसको 175 डिग्री पे मैं 20 मिनट के लिए कर रही हूँ। और थोड़ा कम में हो जाएगा तो मतलब बीच में चेक करते रहूँगी। यहाँ पर इसको अलट पलट करके करेंगे। अब इतनी देर मैंने जानबूझ के इसको रख दिया था ताकि टूटे फटे नहीं। अब मैं इनको एक बार उलट पलट कर दूँगी और इनको अच्छा जैसे गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है, ये देखिए, ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे जब ये हो जाएगा। ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि हमने इसको कम सेक कर दिया है। और ये साइड तो हो गई और नीचे वाली साइड भी होने देते हैं और फिर बाकी के डो डाल देंगे। फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए, ये तो बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन एयर फ्राइड वाले अभी 15 मिनट और लेंगे।
15 मिनट में हुए नहीं थे, हल्की सी रेडिशनेस बस आनी शुरू हुई थी, क्योंकि हमने सेक कम रखा हुआ है उसका टेम्परेचर। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से, तो इसीलिए 15 मिनट और पका के फिर वो भी बन जाते हैं। तो आपको इकट्ठे दिखाती हूँ। देखें, ये है डीप फ्राइड और ये है एयर फ्राइड। दोनों को मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया है अंदर से। ये देखिए पास से इसकी स्टफिंग, इसको चटनी और सॉस के साथ हमने सर्व किया है। आप भी इसको बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। मिलते हैं किसी और एक दिन, किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।